फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। वो धमकी मतलब बड़े परिप्रेक्ष्य में वो ये है कि उन्होंने ये बोला कि छुटभइये नेताओं से गाली मत दिलवाओ ना हमको। दरअसल जयप्रकाश निषाद को पार्टी आगे कर रही थी बीजेपी, और वो संजय निषाद के भाया नहीं। और वो आप सही कह रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई है। आता हूं मैं दूसरे राउंड में। जरा नवीन जी से मुझे दो सवाल हैं। ये अस्तित्व की लड़ाई है कि वाकई में अखिलेश के पीडीए के सामने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ना तो अपना कोई बड़ा पिछड़ा नेता खड़ा कर पाई जो मुकाबला करता अखिलेश यादव से, और दूसरा अब इन लोगों को समझ में आ गया है जब सुल्तानपुर में जाके रामभुआल निषाद जीत सकते हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जीत सकते हैं, तो फिर पीडीए के ये जो छोटे दलों के नेता हीरो बन रहे हैं। इनको सही कहा महेंद्र सिंह जी ने कि ये राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई। अब उनको समझ में आ गया कि अखिलेश हमारी बात ज्यादा अच्छे से उठा सकते हैं, नहीं हम इनके यहाँ दबके रहते हैं। अब वो क्या है ये पुष्कर जी? निश्चित तौर पर महेंद्र जी ने बहुत दो तीन चीजें बहुत माइनर आप कहेंगे जाके अंदर घुस के जो पकड़ी है। वो असलियत यही है कि सबसे बड़ा संकट इन दलों के सामने अब ये आ गया है कि अपने अस्तित्व को बचाएं कैसे। देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी घटक दल जो उनके सहयोगी हैं, चाहे वो आपका आरएलडी रहे या निषाद पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा हो, इन लोगों के पास कोई बहुत ड्राइविंग सीट नहीं मिली है, कोई छोटी मोटी भी ड्राइविंग सीट नहीं दी है जिससे ये अपने विभाग के फैसले खुद ले सके। कोई पावर नहीं है, केवल इनको ऑबलाइज किया गया है। अब दूसरी चीज आती है जो आपने सपा की बात करी। सपा का पीडीए कार्ड बहुत जबरदस्त कार्ड है, इसकी कोई काट भाजपा निकाल नहीं पा रही है कहीं पे। ये सच्चाई है। लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा के हलक सूखे हुए हैं उस पीडीए कार्ड की वजह से। और पीडीए कार्ड का खतरा केवल भाजपा को नहीं है, इन दलों को भी दिखाई दे रहा है कि भाई अगर हमारे भी बैकवर्ड इधर चले गए तो हमारे पास बचेगा क्या? ओम प्रकाश राजभर हो या डॉक्टर संजय निषाद हो या जयंत चौधरी हो, स्थिति बड़ी विषम है इनके सामने। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि आप ये देखिए, अभी हम जैसे जैसे 26 के करीब जाएंगे या 26 में प्रवेश करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दल हैं इनके जो टूट के स्वतः अलग हो जाएंगे और सपा के साथ जाएंगे। उनकी मजबूरी है, क्योंकि पीडीए कार्ड का काट कोई भी अभी तक भाजपा के पास नहीं आया है। और दूसरी चीज, एक बड़ा मैसेज अभी अखिलेश यादव ने दे दिया, जिस चीज को हम लोग कयास लगा रहे थे कि नहीं साहब ऐसा है कि सवर्ण को उन्होंने साइडलाइन कर दिया, सवर्ण को बुरा भला कह रहे हैं उनके लोग। अभी जिस तरीके से इंस्पेक्टर ने जो मारपीट का कांड किया और उसके बाद जो पीड़ित को अखिलेश जी ने लेके आए मंच पर, उस बात को उठाया और उसके बाद उस पर कार्रवाई का आश्वासन मिला, ये दिखाई दे रहा है कि सवर्ण समाज को कोई परहेज नहीं है कि आप पीडीए मजबूत करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवर्ण समाज भी अगर जो आहत है भाजपा से वो कहां जाएगा? उसके लिए विकल्प के तौर पर जो सरकार बनाता दिख रहा वही है, तो निश्चित तौर पर वो समाजवादी पार्टी दिखाई देगी। दूसरी चीज आती है कि निषाद पार्टी की एक बहुत विशेष चीज है कि 5 विधायक हैं और ये एमएलसी हैं संजय निषाद जी। 5 विधायकों में 4 विधायक ब्राह्मण हैं इनके, और एक साइड में समझता हूँ क्षत्रिय समाज से आते हैं। 5 विधायक हैं। निषाद समाज का कोई विधायक उनका आज की तारीख में 2022 का चुनाव नहीं जीता था, उनके समाज का भी कोई ओबीसी नहीं जीता था, लेकिन बहुत अच्छा समीकरण उनका है, नो डाउट। और उनके पास जिस तरीके का संगठन के प्रति सचेत होकर काम कर रहे हैं संजय निषाद, इसके लिए जाने जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी बहुत मुखर रहा करते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा ठंडे हैं। मुझे लगता है कि ये परिपाटी
एक साथ चलेगी और इसमें ये जितने भी छोटे छोटे दल भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं ये कहीं ना कहीं अंदर खाने सपा से हो सकता है उनकी बातचीत शुरू हो गई हो इस घटना के बाद। और जैसे डॉक्टर उदयवीर का बयान आया और उन्होंने अपने किसी ने कोई दरवाजे बंद नहीं किए किसी दल के लिए। समाजवादी पार्टी के पीडीए के अंदर एकोमोडेट करने के लिए अखिलेश यादव तो खुली बाहों से इंतजार कर रहे हैं कि आइए आप, हम लेंगे आपको। तो खुली बाहों के साथ इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव। डॉक्टर सुनील कौशिक, क्या ये बड़ी समस्या जिसको बीजेपी एड्रेस नहीं करना चाह रही है? आपने बड़ी ईमानदारी से बात रखी कि इनकी कौन कहे जो 6 और 8 वाले हैं, वहां 245 वालों में नहीं सुनी जा रही है 100 से ज्यादा की। चौहान साहब, कोई कहीं नहीं जा रहा और इसलिए नहीं जा रहा कि इनके पास 2 लोग हैं, एक प्रदेश का नेतृत्व, एक राष्ट्रीय नेतृत्व। जब प्रदेश के नेतृत्व से टकराव होता है तो वो राष्ट्रीय नेतृत्व की गोदी में जाके बैठ जाते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का पुचकार के चुपकार के कुछ चीजों के सपने दिखा करके चुपचाप गठबंधन में ले लेता है। क्या 2022 के चुनाव में या उससे पहले देखेंगे, क्या संजय निषाद जी को नहीं पता समाजवादी पार्टी के साथ जाके क्या हुआ? क्या ओम प्रकाश राजभर जी को नहीं पता? या पल्लवी पटेल उनके उस पर हुआ तो उनको नहीं पता? क्या राष्ट्रीय लोकदल को नहीं पता? ऐसा तो है नहीं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल जरूर है कि जो भी राजनीतिक दल, चाहे वो सपा के साथ जाते हों चाहे भाजपा के साथ जाते हों, उनके सामने अपने अस्तित्व को बताए रखना बड़ा ही कठिन हो गया है। अपने कार्यकर्ताओं को रोक पाना, अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान, ये सब चीजें जो हैं निश्चित तौर से छोटे राजनीतिक दलों को विचलित करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट करके सब जगह देख चुके हैं। वो सपा के साथ भी गए हैं, उन्होंने बसपा में रह करके भी बहुत सारी चीजें देखी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी चले गए। निश्चित देख दिए है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। हाँ, एक आध लोग चले भी जाएं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा व्यवहार समाजवादी पार्टी से इनको आरती लेकर के इनका स्वागत किया जाएगा। पीडीए की जरूर बात कर रहे हैं। पूजा पाल के साथ क्या किया? पूजा पाल पीडीए की नहीं थी क्या? पूजा पाल के डॉक्टर साहब, मैं एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, पूजा पाल पीडीए थी तो 15 अप्रैल 2023 को चली जाती ना। 14 अगस्त का इंतजार क्या कर रही थी तारीख? और पूजा पाल की क्या, पूजा पाल ने क्यों नहीं कौशाम्बी सीट जितवा दी फिर? और पल्लवी पटेल भी विरोध में ही लड़ रही थी। अगर मैं आपकी इस बात से काउंटर करूं तो 2 विधायक और तीसरे वहां के डिप्टी सीएम तब भी कौशाम्बी हार गए। चायल से पूजा पाल वोट मांग रही थी, वो भी वीडियो है, और पल्लवी पटेल भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ रही थी। तो आप आगे क्यों जहां पे वो रिजल्ट दे ही नहीं पाई, ये पूजा पाल पीडीए है, ये क्यों, ये सिर्फ 14 अगस्त को ही क्यों समझ में आया? आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जो रिजल्ट देगा वही पीडीए का हिस्सा बनेगा। नहीं, रिजल्ट नहीं देगा, अरे का कोई अरे तो भाजपा भाई अखिलेश यादव ने बहुत साफ किया कि जाइए मंत्री बनिए, हम तो साथ छोड़ दिए, और आपसे ये भी नहीं कह रहे कि आपका सदस्यता ली जाए। उनको मालूम है कि केसरीनाथ त्रिपाठी के जमाने से 1994 से मायावती से अच्छा कौन जानता है कि कितनी बार पार्टी टूटी। आज तक कभी वही फैसला नहीं आया कि 1/3 से कम भी तोड़ लिए और तब भी वो उनकी सदस्यता बरकरार रही। उस पंचायत से जाने से अच्छा है। कौशिक साहब, भाजपा को अध्यक्ष ही नहीं दे पाई, अब मैं कहां तक जाऊं? इतनी बड़ी पार्टी है कि 1.5 साल लग गए अभी अध्यक्ष ढूंढने में। देखो, निश्चित तौर से ये मैं तो कह रहा हूं कि ये तो सवाल खड़े भारतीय जनता पार्टी में होते ही हैं। मैंने तो कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का प्रदेश अध्यक्ष नकारा प्रदेश अध्यक्ष है। ये मैंने एक नहीं, कम से कम 100 डिबेट में कहा होगा। प्रदेश अध्यक्ष का कोई मतलब ही नहीं है। उस प्रदेश अध्यक्ष को ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा दिया, जीत नहीं पाएगा भारतीय जनता पार्टी का। जब बात से थोपे जा रही हैं चीजें तो निश्चित तौर से जीतेंगे। तब फिर कैसे जीतेंगे?
27 की लड़ाई बड़ी है कौशिक केवल और साहब। केवल, वही कह रहा हूं, केवल और केवल मोदी और योगी के चेहरे से नहीं, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के भी या जो अन्य पार्टी के राजनीतिक मैंने तो तमाम देखा है, समाजवादी पार्टी में भी देखा है, बसपा में भी देखा है, यदि विपक्ष का कोई बड़ा नेता सत्ता पक्ष के पास चला गया, सबसे पहले उनका काम होता था सम्मान रखा जाता था। यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, अपने नेताओं का नहीं दिख रहा। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जब एटा के विधायक, पूर्व विधायक के साथ जब अत्याचार हुआ, राम गोपाल जी ने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को, बड़ा लंबा चौड़ा क्या हुआ उस पर। तो ये सब मुझे लगता है समझने की आवश्यकता है। ठीक है, आज आप सत्ता में हैं, कल सत्ता में नहीं रहेंगे, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का मतलब आदित्यनाथ योगी थोड़ा ही है। मैं तो बार बार ये कहता हूं, या तो मुख्यमंत्री के सामने ये सब चीजें हैं जिसे वो नजरअंदाज करना चाहते हैं, या कोई एक ऐसा कॉकस है जो इन समाचारों को, इन घटनाओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं दे रहा। क्या मुख्यमंत्री जी के पास ये रिपोर्ट नहीं पहुंच रही होंगी? क्या निश्चित तौर से पहुंच रही होंगी। महेंद्र सिंह, और नहीं, ठीक बात है, नहीं पहुंच रही है इस चौहान बात का साहब। जवाब महेंद्र जी से ले ले। महेंद्र जी, ये बात हेयर से में नहीं छोड़ी जा सकती। दोनों राउंड में डॉक्टर कौशिक ने बड़ी मजबूती से बात रखी कि कोई सुनने वाला नहीं है। जब डबल इंजन की सरकार है, कोई एक आदमी तो होगा। और बहुत तंज के उसमें डॉक्टर कौशिक ने कहा, बोले दो नेतृत्व हैं, एक कूद के चला, जब एक नाराज होता है नीचे वाला तो ऊपर वालों के पास चले जाते हैं। लेकिन जब विधानसभा का नंबर आएगा ना चुनाव, उस समय किस, जो सत्ता में बैठा दल भी होता उसके पास भी देने के लिए कुछ नहीं रह जाता। क्या ये जो बिहार में, मेरा सवाल ले लीजिएगा, क्या ये बिहार में तो नहीं सीट मांगने के लिए निषाद परेशान हो रहे हैं? जिस हिसाब से मुकेश साहनी एनडीए छोड़कर जब से वो इंडिया गठबंधन में शामिल हुए और लगातार हर रैली में दिख रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखें तो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ा था, उस समय भी तमाम कवायदों के बावजूद राष्ट्रीय लोकदल के साथ समझौता नहीं किया था और अपने दम पे वहां पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, उसे भारी सफलता हासिल हुई। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आप देखें बहुत ही यथार्थवादी और एकदम जो जमीनी हकीकत है उससे जुड़ी हुई रही है, और जरा सा उससे कट ऑफ होने पे 2024 में जो झटका लगा, भारतीय जनता पार्टी उससे सचेत है। और आप देखिए इस प्रकार की जो मोबिलाइजेशन है, खासकर जो सब कास्ट मोबिलाइजेशन होती हैं, वो हमेशा चुनाव के पहले हमें 2022 के लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले भी इसी तरीके से मोबिलाइजेशन होते हुए देखा गया। अब सबसे बड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बात जाती है कि इन ये जो सब कास्ट दल हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हुई, चाहे अपना दल एस हुई, चाहे जो है वो राजभर की पार्टी हुई, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो इनकी ये कोशिश है कि किस प्रकार से जो पिछले बार आपने बात को बीच में जो है रोक दिया था, जो दूसरा इनका लक्ष्य है, मैंने पहले लक्ष्य की बात की कि अपने वोट बैंक को संरक्षित, सुरक्षित, कंसोलिडेट करना। जो दूसरा इनका लक्ष्य है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाया जाए और जो ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में जो है वो जो सीट्स हैं वो ली जा सकें, या जो सत्ता में जो सत्ता जो पावर शेयरिंग है वो ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। जो अभी आने वाले पंचायत चुनाव हैं, जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस हैं, उसमें किस तरीके से ज्यादा अपने महत्ता को बनाए रखें। कतई वो नहीं चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक ओवरऑल हिंदुत्व अम्ब्रेला है, या जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को जो है एक तरीके से कहें कि इन सभी जो जाति वर्ग हैं, जो समुदाय के प्रतिनिधि हैं, उनको प्रतिनिधित्व देके इनकी राजनीति खत्म करने की कोशिश करती है, तो ये उससे जूझ रहे हैं। हाँ, जो ये आरोप निश्चित रूप से, और मैं काफी हद तक जो है सहमत हूं कि जो आरोप लगते हैं कि कई बार ये सरकार, और मैं आपके शो पे भी कह चुका हूं कि नौकरशाही को ज्यादा महत्ता दी जाती है,
और लेकिन जो इसी आरोप का खंडन करते हुए आप देखिए कि मुख्यमंत्री अब तमाम उन प्रतिनिधियों से और तमाम जो है अपने पार्टी के लोगों से, जो पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, जो एक लोकतांत्रिक सरकार में ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाही को बहुत मजबूत रखना चाहिए। उसको निश्चित रूप से हर स्तर पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए, और जिससे जो आम समस्याएं हैं, जो समस्याएं ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती है या ब्यूरोक्रेसी सुनने के लिए बाध्य नहीं है, उन समस्याओं को राजनेता सुनने के लिए बाध्य हैं और वो सुनते भी हैं। और आप ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक पल्स है वो उसको पहचानते हैं। तो किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में, और उत्तर प्रदेश उससे कोई अछूता नहीं है, वहां पे ये करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जिस प्रकार से एकदम से तमाम, आप कहें कि तमाम बड़े-बड़े जो है स्लोगन्स के बावजूद, बड़े-बड़े नारों के बावजूद एक बड़ी विफलता भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी। और उसके पीछे एक ये भी बहुत बड़ा कारण था। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जितना महत्व दिया जाना चाहिए वो नहीं है। और आम लोगों में बातचीत में ये कहा जाता है कि आप पूछिए कि प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल के मंत्रियों के नाम तो लोग नहीं बता पाएंगे, उसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रियों के नाम तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो एक पर्सनालिटी सेंट्रिक गवर्नेंस सिस्टम जो है वो चल रहा है, जो मुझे लगता है कि वो बहुत दूर तक, हाँ उसके कुछ फायदे हैं, खासकर अगर आप उसके देखें कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं हैं, उनके क्रियान्वयन में गतिशीलता आती है, तेजी आती है, और उस दबाव में उस डॉक्टर महेंद्र सिंह के द्वारा महेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कहा क्रियान्वयन, आज राजेश्वर सिंह 2 पन्ने की चिट्ठी लेके मुख्यमंत्री से मिले हैं और नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा और ऊर्जा मंत्री है उनके पास, कहा कि नालियां खराब है और इनका विभाग काम नहीं कर रहा है। ये कौन सा सिस्टम है जिसमें 1% सेंट्रिक सिस्टम हो जाएगा? तो फिर या तो शिकायत मुख्यमंत्री से होगी, बीच में कोई सुनी नहीं रहा है। आज की बात आ रहा हूं मैं, ज्यादा दूर की नहीं, आज। और वो ट्वीट भी किया है मुख्यमंत्री ने कि आज राजेश्वर सिंह से मुलाकात की। मैं ये कतई नहीं कहता हूं कि मैं एकदम नहीं समर्थक हूं ब्यूरोक्रेसी लेट, क्योंकि हमने ब्यूरोक्रेसी को नहीं चुना है। और मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि नौकरशाही एक ऐसी व्यवस्था है कि जो भारत को जो है विकसित भारत बना देगी, या जो है, मैं ये कतई नहीं मानता। मुझे लगता है कि लेकिन मैं जो इस मॉडल पे जो ये सोच के कार्य होता है और उसकी तमाम चिंताएं हैं, और जहां तक अंतर विरोधों का प्रश्न है, पुष्कर जी, 2017 के बाद आप देखिए, मुझे लगता है 6 महीने भी नहीं बीते होंगे, ऐसे तमाम अंतर विरोध योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के समक्ष रोज आते रहे। और ये अंतर विरोध उनके दल में ही, सबसे जो दिलचस्प बात है कि विपक्ष की तरफ से नहीं आए, ये उनके दल के तरफ से ही आए। और उनके दल में एक बड़ा, जो आप कहें कि एक बड़ा वर्ग है जो नहीं उनको चाहता है इस पे बना रहना। लेकिन नवीन जी, जब चुनाव कह रहे हैं ये लोग जो धमकी दे रहे हैं, ठीक है महेंद्र सिंह जी, टाइम कम है, मुझे दूसरे सेगमेंट के लिए जाना है, इसलिए रैप अप। नवीन, तो फिर महेंद्र सिंह जी की समझे कि छोटे दलों को करने दीजिए, और सुनील कौशिक जी भी कह दिए कि कहीं नहीं जा रहे हैं, और एक सेंट्रिक आदमी सत्ता संभालेगा, तो फिर होगा क्या? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उसका विरोध भी कर रहे हैं महेंद्र सिंह जी, भी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। नहीं पुष्कर जी, देखिए 2-3 चीजें हैं। जैसे केंद्र की सरकार, मैं यहाँ महेंद्र सिंह जी के साथ बिल्कुल सब्सक्राइब करूंगा कि केंद्र की सरकार को आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया, और डिसेंट्रलाइज करके आप काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश की
अंदर अपने आप को डिसेंट्रलाइज कर लिया कि सारी कमांड हमारे पास आएगी, सारी रिपोर्टिंग मेरे अधिकारियों को मिलेगी, सारे डायरेक्शन हमारे यहाँ से जाएंगे। अब स्थिति आप देखिए कि राजेश्वर सिंह लखनऊ से विधायक हैं और वो अपने ही सरकार के मंत्री के विभाग से काम नहीं हो पा रहा तो जाके सीधे मुख्यमंत्री को पत्र दे रहे हैं 2 पेज का। इसका मतलब अभी तो हम लोग एक बात कर रहे थे कि राजनीतिक दल ये कर रहे हैं या ये यहाँ से यहाँ स्विच करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। जनता के बीच में, जनता बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। जनता के बीच में क्या स्थिति है आज की तारीख में, तो मैं समझता हूं उस चीज को अगर हम देखें 2024 के लोकसभा चुनावों को बहुत चिंता की लकीरों वाला परिणाम उत्तर प्रदेश ने दिया है भाजपा के लिए। उसके बाद से ये जो सहयोगी दल है इनके माथे पर भी सिकन आना तय है और इनके माथे पर सिकन है इस चीज को लेके कि भाई जो पीडीए का आरंभ था वहां से अखिलेश यादव ने जब जाके इतना बड़ा झंडा गाड़ दिया है, जो चुनाव मोदी बनाम समाजवादी पार्टी था उत्तर प्रदेश में पूरा और कांग्रेस गठबंधन, वो मोदी का चुनाव था, योगी का बहुत बड़ी भूमिका नहीं। डॉक्टर कौशिक बहुत मोदी के खिलाफ मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे, कह रहे हैं इतनी आसान थाली नहीं है जो आप बता रहे हैं कि 27 में आएगा कोई लेक चला जाएगा। मैं बता रहा हूँ, देखिए आसान थाली कोई नहीं होती है। जन आक्रोश कैसे पनपता है? जन आक्रोश तब पनपता है जब जनता के विषय जनप्रतिनिधि उठाने में फेल हो जाते हैं। और आज की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश की, जनप्रतिनिधियों की जब आपके ब्यूरोक्रेट सुनने को राजी नहीं है तो जनप्रतिनिधि तो आइडल बैठ गए, वो करें क्या बेचारे, उनकी कौन सुनने वाला। हर जनप्रतिनिधि की इतनी हैसियत नहीं कि मुख्यमंत्री तक चला जाए और हर बार चला जाए, एक आध बार चला जाएगा, अधिकारी 1-2 बार इग्नोर कर देते हैं, तीसरी बार जनप्रतिनिधि जाना बंद कर देते हैं। ये तो कौशिक जी भी कहते हैं और मैं तीसरी कि 12 से 17 उनकी भी ज्यादा सुनी जा रही थी, सम्मान मिल रहा था, अब कोई सुनी नहीं रहा है, केवल खबरें ही दे रहा है। नहीं, अब तो क्या है कि अभी खबर नवीसों का सिलसिला चल रहा है। जो खबर नवीस योगी जी के अपने हैं, उनके टीम 11 और टीम 7 जो भी बना रखी है, वो वहां के जरिए काम हो रहा है। आप एक चीज देखिए, मैं जमीनी धरातल की बात करूंगा, करप्शन बड़ा है हर विभाग के अंदर उत्तर प्रदेश में, ये सहजता से स्वीकार करना पड़ेगा। अब आप समझिए जब करप्शन बड़ा है। अब कौशिक जी का जवाब ले लूं, मेरे पास टाइम नहीं, मैं प्लीज अब बहुत कम, मुझे दूसरे नवीन जी के पास ही फॉर्मूला है और नवीन जी फॉर्मूला उसको उपयोग करते हैं। मतलब जिसकी सुनी नहीं जा रही उसकी टिकट बदल दो, अगला वाला व्यक्ति आएगा तो अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी जनता की कि ये वाला मेरा काम कर सकता है, तो निश्चित तौर से टिकट बदल दी जाएंगी। और टिकट बदल दी जब जाती है तो जनता कहती है कि नवीन जी नहीं करा पाए या कौशिक जी नहीं करा पाए, अब की बार नवीन जी को टिकट दे दी, नवीन जी जरूर हमारी बात रखेंगे। तो इस पे महेंद्र सिंह जी की एक मुहर ले लेते हैं, क्या टिकट चेंज हो जाएगा तो कि अब कौशिक जी नहीं करा पा रहे थे, नवीन जी करा लेंगे, तो कहीं ऐसा तो जनता नहीं करे कि इन्हीं को हटा दे, कहे अब की फिर से देख लो 12 वालों को या 7 वालों को। देखिए, मुझे नहीं लगता इतनी आसान, विपक्ष की राह भी इतनी आसान होगी। और जैसा मैंने कहा कि 2022 के पहले भी ये तमाम अंतर्विरोध थे। जो पक्ष में इस सरकार के जाती है, सबसे बड़ी बात है वो कानून व्यवस्था की बात है। जो बड़े स्तर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लागू हो रहे हैं वो इस सरकार के पक्ष में बात है। और हम अब जो आम जनमानस है वो कम से कम ये कहता है कि नहीं, बहुत आप ये कहें कि सुरक्षा जो है बड़ा मुद्दा है, और जो कभी मुझे नहीं लगता था कि इतना बड़ा मुद्दा होगा, और खासकर उत्तर प्रदेश में। अभी क्या है, ये भय दिखाया जाएगा जो वोटर है उसको कि अगर हमको नहीं लाया गया तो आप फिर उसी स्थिति में पहुंचेंगे। तो ये तमाम है जो इनके पक्ष में जा रहा है। लेकिन अब ये लंबी बहस है, अब देखते हैं कि डर दिखा के कितनी बार, हर बार भेड़िया आएगा। और डॉक्टर साहब एक बात कहूं, पिछले 3 महीने या 4, मतलब 2024 जून से ही मान लीजिए 1.5 साल से अखिलेश यादव रोज यही दिखा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ही गड़बड़ है, जो 22 में सबसे बड़ा चमत्कार हुआ था। 22 में आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि तब लॉ एंड ऑर्डर ने योगी जी को टॉप पे पहुंचा दिया था, और अब की वो चीज बहुत ज्यादा सवालों के घेरे में, और उसकी वजह बन रहे हैं विधायक सत्ता पक्ष के। ये बहुत ही, एक भारतीय जनता पार्टी को अगर 2027 का चुनाव जीतना है तो उनको ये संदेश देना होगा कि पूरी पार्टी एक है, और ये अपने आप में ये केंद्रीय नेतृत्व को ये जो है एक संदेश देना होगा, और तभी ये संभव है। अगर
जो इस तरीके से जो खाने में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है, अगर ऐसी रही तो बहुत बड़ी चुनौती जो है उनके सामने आ सकती है। अब आज ज्यादा हो जाएगा महेंद्र जी, मैं इसी कमेंट से खत्म करूंगा। कानपुर की मंत्री प्रतिभा रानी ने 1000 का नोटिस भेजा तो 100 करोड़ का तो उन्होंने कह दिया मैं जवाब दूंगा, उनका क्या भ्रष्टाचार है। आपने सही जगह पॉइंट किया है, सहयोगियों से ज्यादा पार्टी के अंदर एकजुटता की बहुत जरूरत है। महेंद्र सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। डॉक्टर कौशिक आप और नवीन जी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta. थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप।